नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि लेट टी आर बी द आरथ टर्म ऑफ एन एपी, कि जो टी आर है वो आपकी आरथ टर्म है किसी एपी की, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जहां पर आपका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जो प्रथम पद जो है वो आपका क्या है, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये सभी को पता है फर्स्ट टर्म ए आपका जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस डी से हम डिनोट करते हैं। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन, जहां पर एम जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू एन, यानी कि एम और एन जो है वो आपके दोनों इक्वल नहीं है, जहां पर आपको टी एम इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1/n एंड टी एन इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1/m, देन हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है a माइनस डी की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उन्हीं से हमें यहाँ पर इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टी एम इक्वल्स टू में 1/n। तो देखिए टी एम इक्वल्स टू यानी कि आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह क्या है, m है, तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 1/n हमें गिवन है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन आपको यहाँ पर गिवन है टी एन इक्वल्स टू में 1/m। ठीक है, अब टी एन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे, टी एन यानी कि ए एन, अगर आप इसी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो यही चीज है। तो टी एन का मतलब क्या है कि a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 1/m। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो ए और डी की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए मैं एक साथ लिख लेती हूँ, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n एंड यहाँ पर 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 1/m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए डी दोनों में कॉमन है तो डी आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, m माइनस 1 माइनस में n, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल्स टू में 1/n माइनस 1/m। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बनेगा, m माइनस में n इंटू में d इक्वल्स टू में, अब देखिए यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, nm एलसीएम लोगे तो ये बना। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ पर m बनेगा माइनस में n। अब देखिए यहाँ पर m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 1/nm। आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो, देन आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं यहाँ पर d की वैल्यू देखो ये रख देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं d की वैल्यू पुट करूंगी तो a प्लस में m माइनस में 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1/nm इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1/n। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस में इसकी मल्टीप्लीकेशन जब मैं यहाँ से करूंगी तो देखिए m माइनस 1 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 1/nm के साथ मैं यहाँ पर करूंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1/n। क्लियर। आप देखिए माइनस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/nm हो जाएगा इक्वल्स टू में 1/n। अब आपको पता है अगर बीच में इक्वल का साइन हो और सेम साइन की कोई भी टर्म हो तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाता है। या फिर ऐसे समझ सकते हो, इस साइड लेके आओगे तो माइनस का होगा, प्लस का 1/n और माइनस का 1/n कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 1/nm। हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस डी की। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या आई आपके पास 1/n माइनस 1/nm और d की वैल्यू भी क्या है 1/nm। अब आपको पता है a माइनस डी करोगे सेम वैल्यू है तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आने की ज्यादा चांस है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी दे रखी है टर्म की a10 की वैल्यू दे रखी है या a5 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जो an है, यहाँ पर जो आपके पास an है इसको tn से भी डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला आपका यही रहेगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लेट an बी द nth टर्म ऑफ एपी, कि जो an है वो आपकी nth टर्म है किसी एपी सीरीज में। इफ हमें यहाँ पर इसके साथ ये कंडीशन दे रखी है कि समेशन r इक्वल्स टू 1 to 100
A2R इक्वल्स टू में अल्फा, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है समेशन R इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 और A2R ये हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। देन हमें साथ में बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो बीटा इक्वल्स टू में दे रखा है समेशन R इक्वल्स टू 1 to 100 और A2R माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर an, जैसे हम an लिखते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है 2r, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है 2r माइनस 1। ठीक है, देन हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कि हमें d की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको देख लेने कि किस टाइप के हमें आंसर चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में इसी टाइप से दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो गिवन है, आपको जैसे ऑप्शन में दिखा रखा है वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा करेंगे। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा करोगे तो आपको पता है समेशन R इक्वल्स टू 1 to 100, दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी समेशन R इक्वल्स टू 1 to 100। और अल्फा माइनस में बीटा करना है तो अल्फा की वैल्यू पहले आ जाएगी A2R और माइनस में A2R माइनस 1। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, समेशन R इक्वल्स टू 1 to 100। अब आपको पता है यहाँ पर an का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, तो देखिए इसको सोल्व करो तो आपको पता है क्या बनेगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 यानी कि 2r माइनस 1 इंटू डी। यहां पर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस बाहर चल रहा है तो मैं इसको माइनस बाहर लिख के ब्रैकेट लगा रही हूं। यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस में n माइनस 1, तो n आपके पास यहां पर क्या है 2n माइनस 1, और माइनस फॉर्मूले में है माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके साथ डी आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, a, जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, देखिए a प्लस में 2r माइनस 1 इंटू डी, और माइनस का a माइनस का बनेगा 2n, और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा इंटू में d। क्लियर। अब देखिए प्लस का a और माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों से मैं d कॉमन ले लूं, तो d कॉमन लूंगी तो क्या बनेगा 2r माइनस 1, यहां से माइनस अंदर जाएगा तो 2n प्लस का 2 बनेगा इंटू में d, दोनों से कॉमन ले लिया। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर 2r चल रहा है, ठीक है मैंने n लिख दिया, 2r माइनस 1 है तो 2r चल रहा है, तो प्लस का 2r माइनस का 2r कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 इंटू डी, ये आपका यहाँ पर जो है इसको सोल्व करने के बाद आ गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक 1 इंटू डी करो या फिर डी सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब डी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म हो गई, यानी कि ये समेशन जो है वो r से r इक्वल्स टू 1 to 100 है, और ये जो d जो है ये आपके पास एक किसका काम कर रहा है, d आपके पास एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो ये जो समेशन है ये आपको d d d यानी कि इस तरह से लेके जाएगा, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस तरह से। तो कितने टाइम्स लेके जाएगा, क्योंकि समेशन की वैल्यू 100 टाइम्स है तो ये 100 टाइम्स लेके जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 100 d। हमें क्योंकि कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 100, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, स्पीड आपको खुद से ही बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, ये और ये, यानी कि हमें यहाँ पर 2 सीरीज गिवन है, और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर कंपटीशन लेवल, जैसे कि अदर कोई कंपटीशन लेवल एग्जाम होते हैं वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे भी आ सकता है। ये कॉमन सेक्शन जो जनरल पेपर जो आपका आता है जिसमें आपका 20 नंबर का जो मैथ आता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपका यहाँ पर जो है वो मेन जो आपका आएगा उसमें भी आ सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, हमें 2 सीरीज दे रखी है। फर्स्ट सीरीज को मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर कोई भी नाम दे लो, ठीक है, चलो मैं सीधा ही लिख देती हूँ। ये फर्स्ट सीरीज है, क्या है 3 + 7 + 11, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट होगी, और सेकंड सीरीज हमें क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है 1 + 6 + 11, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो कॉमन 10th टर्म है, यानी कि इस दोनों सीरीज में कॉमन, अब आपको पता है दोनों सीरीज में कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट है यहाँ पर 11, इस तरह से नेक्स्ट आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 2 सीरीज दे रखी है और आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि 10th कॉमन टर्म बताओ कि क्या होगी,
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10 निकालना है, ठीक है। जो कॉमन टर्म्स बनेगी, यानी कि इन दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स आएंगे उन सब से एक आपकी सीरीज बनेगी, उस सीरीज का हमें A10 निकालना है, यानी कि 10th टर्म निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे दो सीरीज दे रखी है तो फर्स्ट सीरीज का D निकाल लो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज का D निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, इसका डिफरेंस कितना है 4, 7 में से 3 का 4 का डिफरेंस है। देन सेकंड सीरीज जो है इसको D1 नाम दे दो, इसको D2 दे दो। इसका जो सेकंड सीरीज है इसमें आप D निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 5। देन आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है D1 और D2 का। D1 और D2 का एलसीएम निकालोगे तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 20 आया है यहाँ पर इन दोनों कॉमन सीरीज का D आया है, यानी कि ये आपके पास कॉमन सीरीज है। कॉमन सीरीज यहाँ पर बनेगी एपी में दोनों की एक साथ लेके, तो फर्स्ट आपका कॉमन 11 है। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है A10, ठीक है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 9D, ये आपको पता है। अब A क्या है, क्योंकि कॉमन सीरीज का A आपको क्या है यहाँ पर 11, तो ये 11 हो जाएगा, प्लस में 9। D क्या है, D आपका एलसीएम होगा, दोनों सीरीज की जो कॉमन टर्म होती है उनका एलसीएम जो आएगा वही आपका ये जो कॉमन सीरीज है उसका D होगा, इंटू में 20। अब ये 11 है, प्लस में 20 इंटू 9 करोगे तो ये आपका 180 हो जाएगा, और 180 में जब आप 11 को ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 191, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन जो है वो आपका ए है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपको 2 सीरीज गिवन होंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं, दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं उनका हमें 10th नंबर का पद बता दो, या फिर आपका ये पूछ लिया जाएगा 9th नंबर का पद बता दो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको नॉर्मल क्या करना है, जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट जो सीरीज है उसकी आपको D यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। देन जो आपकी सेकंड सीरीज गिवन होगी उसका आपको D निकालना है, ठीक है। ये मान लीजिए D1 आ गया, ये D2 आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, D1 और D2। अब इस तरह से जैसे सीरीज आपको कुछ तो एक्सपेंड करके दिखा रही होगी तो वहां पर आपको जो है वो फर्स्ट कॉमन टर्म आपको मिल जाएगी, वो आपका A हो जाएगा। देन यहाँ पर A10 पूछा है, A11 पूछा है, A12 पूछा, जो कुछ भी पूछा वहां आप सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर पुट कर दोगे, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वो जो आपकी कॉमन सीरीज होगी उसका D हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी, कॉमन जो होगा फर्स्ट A आपको मिल जाएगा, D एलसीएम से आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC, यानी कि हमें यहाँ पर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं ABC, और ये इक्वेशन हमें दे रखी है। देन हमें यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि ABC आपके AP में होंगे, GP में होंगे, या फिर इनकी सीक्वेंस चेंज कर दी, BCA GP में होंगे या BCE AP में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ये जो इक्वेशंस दे रखी है इसको आपको सोल्व करना है। तो हमें क्या दे रखा है, 9 25A² प्लस में B² प्लस में 25C² माइनस में 3AC इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 15B 3A प्लस में C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे तो आपको पता है ये 225A² होगा, प्लस में ये आपके पास 9B², फिर प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 25C² माइनस में 25 या 75 AC 75AC इक्वल्स टू में 15 ते 45 BA 45 BA प्लस में 15 BC। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप होल स्क्वायर में लिख दो। ये 15 का स्क्वायर होता है A, यानी कि 15A का होल स्क्वायर हो गया, ये 3B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5C का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस में यहाँ पर AC वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप 75 को क्या लिख सकते हो, 75 को आप लिख सकते हो 15A इंटू में 5C, क्योंकि AC आ रहा है तो A और C क्या है, A की जगह 15A है और C की जगह 5C है, ठीक है। तो 15A और 5C, इसको मैंने यहाँ पर 75 को तोड़ के लिख दिया 15A गुणा 5C, ठीक है। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, BA टर्म यूज हो रही है तो B और A 15 ते 45 यही बनेगा, तो 15A इंटू में 3B, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 15BC, और BC आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3B इंटू में 5C मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को मैं x मान लूँ तो ये x² हो जाएगा, इसको मैं y मान लूँ तो ये y² हो जाएगा, प्लस में C² माइनस में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये मैंने x माना है और ये मैंने c माना है, तो ये सॉरी यहाँ पर z हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस का ये ए और बी को मैंने क्या माना है, एक्स वाई, यानी कि यह आपका एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में बी और सी ये क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, यानी कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या मानी है, 15a को मैंने x मान लिया और 3b को मैंने y मान लिया और z यानी कि 5c को मैंने z मान लिया। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स जेड माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड इक्वल्स टू में 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर आप इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में z का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, इस साइड करोगे तो भी आपका 0 ही बनेगा, तो आप लिख सकते हो कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या बन जाएगा। देखिए अब अगर मैं होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करूंगी तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2yz। यहाँ पर आपका क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xz। ठीक है, ये खुलेगा। अब क्या है कि मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बनेगा। तो 2x स्क्वायर को पहले ही मैंने यहाँ पर तभी मल्टीप्लाई किया ताकि ये सेम इक्वेशन बन जाए, यानी कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में जो है वो यूज हो सकती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये तीनों इक्वेशंस जो है वो इक्वल्स टू किसके आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो है 0 होगा, ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं 0 के इक्वल ले लूं, सेम इसी तरह y माइनस में z का स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल ले लूं और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल ले लूं, सीधा ही ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू y आ जाएगी, ये y इक्वल्स टू z हो जाएगा, यहाँ पर z इक्वल्स टू x आ जाएगा। x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और z x के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही इक्वल है, x y और z तीनों क्या है, इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर x y z किन को माना था, 15a इक्वल्स टू में 3b इक्वल्स टू में 5c को माना था। अब यहाँ पर सेम बनाने के लिए, यानी कि एक तरफ से आप ये सोच सकते हो कि रेशियो बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे को 15 से, यानी कि तीनों में जो कट जाए पूरा पूरा, तो इन तीनों का एलसीएम ही देख लो 15 ही आएगा। तो इन सब को मैं 15 से जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। 15 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा आपका a अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर b अपॉन में 5 और ये आपका बन जाएगा c अपॉन में 3। ठीक है, इन सबको अगर मैं इक्वल्स टू लैम्डा ले लूँ, ठीक है, लैम्डा ले लूँ तो a और b c की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा, b इक्वल्स टू में 5 लैम्डा आ जाएगा और c इज इक्वल्स टू में 3 लैम्डा आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a b और c में यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन रही है, और अगर हम जीपी, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट देखें तो ABC आर इन AP, तो ABC AP में नहीं है, ABC आपके जीपी में भी नहीं है। लेकिन अगर हम इनको ऐसे लिखे लैम्डा, 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, लैम्डा किसकी वैल्यू है, a की, 3 लैम्डा किसकी है, c की, और ये किसकी है, b की, यानी कि ACB जो है, ACB जो है वो आपकी किस में है, AP में है। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लैम्डा 3 लैम्डा, तो d निकालोगे तो 3 लैम्डा में से लैम्डा जाएगा 2 लैम्डा, 5 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा 2 लैम्डा, यानी कि ये AP में है। तो ACB AP में है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो उल्टा दे रखा ऑप्शन में कि BCAAP, तो BCAAB आपकी AP में होगी 5 लैम्डा, 3 लैम्डा और लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका माइनस में 2 लैम्डा हो जाएगा सब में। ठीक है, माइनस का यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि BCAR इन AP। अगर ACB AP में है तो BCAB AP में होगा, यानी कि उल्टी सीरीज कर देंगे तो भी आपका AP में रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, हमें कॉमन टर्म्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताना था कि 10th कॉमन टर्म बतानी है बिटवीन द 2 सीक्वेंस। हमें 2 सीक्वेंस दे रखी हैं, 17, 21, 25 से 417 और 16 से लेकर 466, इस टाइप से आपको 2 सीरीज दे रखी है, और इनमें हमें ये बताना है कि टोटल कितनी
कॉमन टर्म्स होंगी। यहाँ पर दे रखा था कि हमें 10th कॉमन टर्म बतानी है, तो ये आसान होता है 10th कॉमन टर्म बताना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि एक टर्म तो कॉमन आपको पता ही चल जाती है। देन आप यहाँ पर जो है वो 9D आपका निकल जाता है दोनों का एलसीएम लेके, जो कॉमन डिफरेंस आता है दोनों सीरीज का उनका एलसीएम लेके। लेकिन यहाँ पर हमें बताने की टोटल कितनी कॉमन टर्म्स आएंगी इन दोनों सीरीज में। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आप कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सीक्वेंस जो दे रखी है वो सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पर 17, 21, 25, इस तरह से 4, 17। ठीक है, और जो सेकंड सीरीज है ये आपकी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज। देन आपके पास जो सेकंड सीरीज है वो है आपके पास 16, 21, 26 एंड 466। ठीक है, ये आपके पास सेकंड सीरीज है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब आपको पता है यहाँ पर आपको फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपकी कॉमन, फर्स्ट कॉमन वो है आपके पास 21। ठीक है, फर्स्ट कॉमन क्या है 21 है। देन आपके पास यहाँ पर पहले आपको जो सेम जैसे कॉमन सीरीज का कहीं पर भी अगर दो सीक्वेंस दे रखी है, कॉमन चीज की अगर कहीं पर भी बात हो तो आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट का डी यानी D1 फर्स्ट का यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4, D2 कितना है, D2 है आपके पास यहाँ पर 5। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कॉमन जो होंगी वो कहाँ तक होगी, तो इन दोनों सीरीज में आपको क्या लेना है, आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो उसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर लेना है। तो मिनिमम यहाँ पर क्या है 417, 417 आपके पास क्या है एक मिनिमम नंबर है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 21 है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल जाते हैं कि 417 जो है वो इसका लास्ट टर्म रहेगा। ठीक है, कि कोई सीरीज आपकी यहाँ पर आ रही है और लास्ट जो रहेगा वो आपका 417 रहेगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट टर्म आपको मिल गई। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यानी कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d। लास्ट टर्म आपके पास क्या है 417, हमने ये मानी है कि 417 लास्ट टर्म होगी। एक आपके फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट कॉमन आपको पता चल गया कि 21 है, प्लस में n-1 इंटू डी आपको पता है 20 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इस साइड आकर 21 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पर आपके पास 11 में से 2 जाएगा 9 और 3। ठीक है, इक्वल्स टू में n-1 इंटू डी 20 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम 20 से पूरा कट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर ये पूरा 400 होता, 396 है, अगर ये 400 होता तो ये 20 से पूरा कट हो जाता। ठीक है, 20 से क्या हो जाता, पूरा कट हो जाता है। मैं आपको पूरा कट नहीं कराया, ये 20 से पूरा कट हो जाता अगर ये 400 होता, लेकिन ये 400 से कम है, इसका मतलब 19 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 19 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब आपको क्या होगा, हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू 19 ले लेते हैं, इक्वल्स टू में n-1, क्योंकि टर्म्स तो आपकी एग्जैक्ट होंगी, तो n इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है। जब आप इसको कट करोगे तो आपको पता ही 396 है, अगर ये 400 होता तो पूरा कट हो जाता, पूरा कट होता तो यहाँ पर 20 टर्म हो जाती, लेकिन अब यहाँ पर पूरा कट नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 19 पॉइंट कुछ यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। तो 19 पॉइंट मैं यहाँ पर 19 ले लेती हूँ कि 19 टर्म्स हैं। ठीक है, अब n-1 की हमने यहाँ पर 19 वैल्यू ले ली तो n इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे जो 5 और 6 से जो नंबरिंग गलत हो गई थी, यहाँ पर आगे भी लिख रखा है मैंने 6 नंबर क्वेश्चन, इसे देख लेते। देखिए 5th नंबर से फिर से मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था गलती से। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो आपकी एपी में होंगी विद कॉमन डिफरेंस 3, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 होगा। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होगा 3 होगा। तो ये चीज आपको सीधी ही करनी है। देखिए अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन में दे रखा है, यानी कि an, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन यानी कि an प्लस में b, an प्लस बी की अगर इस सीरीज में आपको दे रखा है तो वहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, और यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर जो ये है ये an जो है वो आपकी किसकी फॉर्म में है, an प्लस बी। तो मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर में अगर आपके पास कोई एपी सीरीज दे रखी है, वहां पर आपका जो a होगा, a यहाँ पर क्या है 3 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस यानी d होगा। और यहाँ पर यही पूछ रखा है कि आपकी कौन सी सीक्वेंस होगी एपी में जिसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि an प्लस में b की अगर आपके पास कोई सीरीज है तो वहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a होगा। ये जो a होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि कॉमन डिफरेंस ये है, देन बताओ कि कौन सी सीक्वेंस होगी, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही जो पीछे मैंने 6 नंबर का लिख रखा है वही क्वेश्चन है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी b1 b2 से लेकर bm इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीए। यानी कि हमें 2 एपी सीरीज दे रखी है। ठीक है, 2 एपी सीरीज दे रखी है। फर्स्ट एपी सीरीज है b1 b2 b3 इस तरह से लेकर bm तक, ये आपके पास कोई सीरीज है, एपी सीरीज है। ये जो है वो 2 ज्यादा है, यानी 2 मोर यानी कि 2 ज्यादा है देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीए। यानी कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ज्यादा है इस एपी के कॉमन डिफरेंस से। क्लियर? यानी कि आप देखिए यहां पर अगर हम निकालें कि ये कॉमन डिफरेंस, अगर आपके पास पता है कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी क्या है, फर्स्ट टर्म जो है इसकी b1 है, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और d जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट सीरीज ये थी। सेकंड आपके पास दे रखी a1 a2 a3 से लेकर an तक। ठीक है, ये सीरीज है। यहां पर दे रखा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस, हमने d मान लिया कॉमन डिफरेंस है, और इसकी फर्स्ट टर्म b1 है और इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास a1 है। हमें कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है उससे इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ज्यादा है। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर d है तो इसका क्या होगा, d+2 होगा। क्लियर? देन हमें साथ में दे रखा कि a40 जो है वो माइनस में 159 है और a100 जो है वो माइनस का 399 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है a40 इक्वल्स टू में माइनस का 159, तो a40 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 39d इक्वल्स टू में माइनस का 159। इसके साथ हमें दे रखा a100 जो है वो आपके पास माइनस का 399 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a100 को लिख सकते हैं a प्लस में 99d, तो a प्लस में 99d इक्वल्स टू में माइनस का 399। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, इक्वेशन सेकंड बनेगी। फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास माइनस का बचेगा कितना, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो 60d बचेगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर 159 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो 0 और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर आपके पास 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 4 जा 24 माइनस का d, यानी कि d की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस में d की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का 4 होगा, यानी 39 इंटू में माइनस का 4 इक्वल्स टू में माइनस का 159। क्लियर? आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, a प्लस में माइनस का होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36, 3 और 4 3 12, 12 और 3 15 इक्वल्स टू में माइनस का 159 है। ये जो है वो माइनस का उस साइड जाकर प्लस का 156 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और किसका, माइनस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी d की वैल्यू -4 आई है और a की वैल्यू -3 आई है। एंड साथ में हमें दे रखा है b100 जो है वो a70 के इक्वल है। क्या दे रखा है, b100 जो है वो a70 के इक्वल है। तो आपको पता है b100 का मतलब क्या है, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि b1 सीरीज में आपके पास ये b1 है। ठीक है, b1 प्लस में फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, b1 सीरीज ही है। ठीक है, तो b1 प्लस में n-1 इंटू डी, n क्या है 100, तो 99d इक्वल्स टू में आपके पास ये क्या है, और यहाँ पर क्योंकि जो b वाली जो सीरीज है इसका जो d है वो क्या है, d+2 है। ठीक है, तो 99 इंटू में d+2 हो जाएगा इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, a1 है इसकी सीरीज में आपका फर्स्ट टर्म, प्लस में यहाँ पर भी आप कर सकते हो क्योंकि दोनों ही a टर्म्स में दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर सीधा ही सोल्व कर दिया। a1 की वैल्यू यहाँ पर -3 है। ठीक है, और d में क्योंकि d का तो यहाँ पर दोनों में ही ये जो कनेक्शन दे रखा था कि इसका d है तो इसका d+2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a1 प्लस में n-1 70 माइनस में 1 करोगे तो 69 आएगा, 69 इंटू में d। अब देखिए a1 की वैल्यू हमने निकाली -3 प्लस में 69, d की वैल्यू हमने निकाली -4। ये मल्टीप्लाई करो -3 प्लस में यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 36, 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो माइनस का 276, 3 ऐड करोगे तो माइनस का 279 हो जाएगा।
क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू दोनों में ही सेम है तो -4 आएगी, -4 + 2 तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। -2 की मल्टीप्लाई 99 से करो तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो B1 माइनस का 198 इक्वल्स टू में आपके पास क्या है ये। अब ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा तो प्लस का आपके पास हो जाएगा 198, तो माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होगा तो 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 जाएगा 8 और 1 में से गया 0, माइनस का बड़ा है तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 81। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा था हमें वैल्यू बतानी थी B1 इज इक्वल्स टू, तो B1 इक्वल होगा आपका -81 के। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, हमें यहाँ पर दो सीरीज दे रखी थी कि B1 से लेकर Bm तक एक सीरीज है और A1 से लेकर An तक हमारे पास दूसरी सीरीज है। इसमें ये दे रखा था कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ये यानी कि ये जो आपके पास AP है B1 से लेकर Bm तक, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ज्यादा है कि 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, इस AP सीरीज के कॉमन डिफरेंस से 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है उससे ज्यादा है इसका, तो हमने इसका D मान लिया, तो इसका 2 ज्यादा है तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस D+2 होगा। देन हमें फर्स्ट तो ये आपके जो A से लेकर AN तक जो सीरीज है इसके बारे में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं कि A40 की वैल्यू ये है और A100 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से हमने A1 यानी कि क्योंकि A1 A2 A3 इस तरह से सीरीज है तो यहाँ पर हमने A और D की वैल्यू निकाल ली। देन हमने इस सीरीज में ये जो कंडीशन दे रखी थी कि B100 इक्वल्स टू में A70, इसमें पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांस है, तो ये आपको अच्छे से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है log 2 की पावर x-1 एंड log 2x + 3 आर इन AP, यानी कि ये हमें AP में दे रखा है। तो अगर आपके पास कोई 3 नंबर AP में दे रखे हैं, ठीक है, AP में दे रखे, तो ये फॉर्मूला होता है कि जो मिडिल टर्म होती है B, वो आपके पास इक्वल होती है A + C/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 मल्टीप्लाई में 2B इक्वल्स टू में A + C। क्लियर। तो ये आपको AP में दे रखा है, क्या है, log 2 की पावर x-1 एंड log 2 की पावर x + 3, ये हमें किस में दे रखे हैं, AP में दे रखे हैं। तो मिडिल टर्म का डबल, तो मिडिल टर्म ये है, इसका डबल करोगे तो 2 log 2 की पावर x-1 इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, log 2 प्लस में log 2x प्लस में 3। अब आपको पता है log m प्लस log n क्या होता है, ये होता है log m × n, तो m क्या है, 2 है, और n क्या है, इंटू में 2⁻x प्लस में 3, यानी कि यही फॉर्मूला होता है। log m प्लस log n है तो वो आपका हो जाता है log mn, मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो है, अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी कि आगे ये जो चीज अगर आगे दे रखी है मल्टीप्लाई में, तो वो पावर में चला जाता है। अगर लोग में पावर में होता है वो आगे चला जाता है, तो ये लोग में आपके पास आगे है तो ये पावर में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास log 2⁻x-1 की पावर 2 इक्वल्स टू में, दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2⁻x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू में 2⁻x प्लस में 3। अब देखिए मैं यहाँ पर जो 2⁻x है इसको मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी मान लो, A मान लो, B मान लो, तो मैं यहाँ पर A मान लेती हूँ इसको। ठीक है, तो 2⁻x को मैंने A मान लिया, तो A-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 इंटू में A + 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, A - B का होल स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, और माइनस में 2AB यानी 2A इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई कर दो 2A प्लस में 6, A स्क्वायर ये इस साइड आएगा, माइनस का 2 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2 - 2a कितना हो जाएगा, -4a, ये इस साइड आएगा तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 बच जाएगा इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको रूट निकालने आते हैं तो कैसे होगा, A स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस का A -5 इक्वल्स टू में 0। A कॉमन लिया दोनों से तो A -5, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया तो A -5 इक्वल्स टू 0। A -5 और A + 1 दो टुकड़े बन गए। A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A को हमने क्या माना था, 2⁻x = 5, और A को हमने यहाँ पर माना 2⁻x = -1। अब आपको पता है कि अगर लोग में वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ये बन गया, तो इसका मतलब अगर हम लोग में लोग करेंगे दोनों साइड, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 2 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और यहाँ पर आपको पता है ये -1 आएगा, यानी कि log
2 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स आएगा, और आपको पता है पावर में या बेस में आपके पास माइनस नहीं हो सकता लोग में, तो ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, निगलेक्ट कर देंगे हम, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी log बेस 2 5। ठीक है, तो ये आंसर देखो कहाँ से है आपका, तो ये बी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें क्या गिवन है कि A1 A2 A3 से लेकर AN तक बी इन AP। हमें दे रखा है A1 A2 से लेकर AN तक, ये सारे टर्म्स किस में है, AP में है। इसके साथ हमें ये टर्म्स दे रखी कि A3 प्लस में A7 प्लस में A11 प्लस में A15 इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 72। क्लियर, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17th टर्म, यानी कि फर्स्ट 17th टर्म यानी कि S17 का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकलेगा। अब आपको पता है ये आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रखा है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसमें बता रखा है कि अगर आपके पास A1 A2 इस तरह से अगर कोई nth टर्म तक अगर आपको सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म का जो सम होता है वो इक्वल होता है सेकंड टर्म प्लस में इसकी लास्ट ऑफ सेकंड हो जाएगी। इस टाइप से जो है वो आपके पास इक्वल आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर टर्म लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 1 1 के डिस्टेंस में मैंने यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर सीरीज ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म 1 प्लस 6 इक्वल होगा सेकंड, आगे से सेकंड पीछे से सेकंड 2 प्लस 5, आगे से थर्ड पीछे से थर्ड 3 प्लस में 4 3 प्लस 4, तो ये सारे 7 ही आएंगे। तो ये सारे जो है सम इनका क्या होता है, एपी सीरीज में इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो A3 प्लस में A15 इक्वल होगा किसके, A7 प्लस A11 के, तो A7 प्लस में A11 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो A3 प्लस A15 अगर इक्वल है इन दोनों के सम के, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनको भी यही चीज, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो A3 प्लस में A15, और यहाँ पर जो इनका सम आएगा इनको हम लिख सकते हैं A3 प्लस में A15, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की जगह मैं ये चीज लिख सकती हूँ इक्वल्स टू में 72। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में A3 प्लस में A15 इक्वल्स टू में 72, यानी A3 प्लस में A15 इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास 2 3 6 और 2 6 12 36। तो A3 प्लस A15 आपके पास कितना आ जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ पर A3 प्लस A15 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपकी थर्ड टर्म है तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, क्योंकि हमें देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, S17 की, तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसके साथ आपका ये फॉर्मूला भी होता है n/2 a प्लस में l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म तो आपके पास, जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म A15 थी, तो इसको मैं यहाँ पर अगर इसको तोड़ के लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं A1, क्योंकि यहाँ पर A बनाना है हमें फर्स्ट टर्म, तो A1 प्लस में यहाँ पर A1, तो यानी कि फर्स्ट टर्म आगे 2 टर्म बच गई, 2 टर्म इसमें ऐड कर दी तो A17, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 13, यानी इसी को मैंने तोड़ के लिख दिया। अब क्या है, हमें S17 की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, n/2 यानी 17/2, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लास्ट टर्म हो जाएगी A17, लास्ट टर्म यही बनाएंगे हम, तो इसको हमने कट किया, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है A1 और लास्ट टर्म क्या है A17। ठीक है, यही फॉर्मूला की n/2 a प्लस एल, तो n/2 a प्लस एल, इसकी वैल्यू कितनी है 36, तो 17/2 इंटू में 36। ठीक है, 2 1 कम 2 2 8 16 18 2 36, और 17 और 18 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा ये 306। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एज ए यहाँ पर आप ट्रिक भी इनको याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको Sn और Sn डैश, यानी कि अगर आपके पास 2 सीक्वेंस है, मान लीजिए ये फर्स्ट सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस, कि फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस में आपको अगर सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि सम ऑफ द nth सीक्वेंस का अगर आपको सम दे रखा है, और सम का भी क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, गिवन है। ठीक है, कि Sn अपॉन में Sn डैश 2 सीक्वेंस का सम का रेशियो अगर आपको गिवन है, तो वहां पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि An अपॉन में An डैश,
कि nth टर्म का रेशियो आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, जो सीक्वेंस का रेशियो आपको गिवन होगा वो n टर्म्स में ही आपको गिवन होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, n को रिप्लेस कर देना है, n को रिप्लेस कर देना है 2n-1 से। किससे रिप्लेस कर देना है, 2n-1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो, हमें यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ APs, 2 AP सीरीज दे रखी है और उनका सम ऑफ द 2 टर्म्स का रेशियो हमें दे रखा है क्या, 7n+1 अपॉन में 4n प्लस में 27। ठीक है, ये हमें रेशियो दे रखा है। आपको मैंने बताया कि अगर आपको SN/SN' दे रखा है तो आपको n को रिप्लेस करना है 2n-1 से, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो 2n-1 से, तो 7 इंटू में 2n-1 प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू में 2n माइनस में 1 प्लस में 27। इसको सोल्व करो, 7 दूनी 14, n माइनस में 7 प्लस का 1 अपॉन में 4 दूनी 8, n माइनस में 4 प्लस में 27। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 14n माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 अपॉन में 8n और 27 में से ये जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 23। तो ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का आंसर देख लो यहाँ पर कहाँ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यही आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखो यहाँ पर क्या है 14n माइनस में 6 और यहाँ पर देखो 27 में 4 जाएगा प्लस का 23, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका माइनस है, इसमें प्लस था और इसमें 8n प्लस में 23। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में an अपॉन में an डैश यानी कि nth टर्म का रेशियो अगर आपको गिवन है और हमें सम ऑफ द nth टर्म्स का रेशियो अगर पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, n को रिप्लेस करना है किसमें, n+1 अपॉन 2 में। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 APs इज, ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि AP का जो AP सीरीज है उसमें nth टर्म्स का जो रेशियो वो क्या है, 2n प्लस में 8, क्या है 2n प्लस में 8 अपॉन में 5n माइनस में 3। ये हमें 2 AP सीरीज है और उनका हमें nth टर्म्स का रेशियो दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें n को रिप्लेस करना है किसमें, n+1 अपॉन में 2 में। तो यहाँ पर 2 इंटू में n की जगह क्या रखोगे, n+1 अपॉन में 2 प्लस में 8 अपॉन में 5 इंटू में n+1 अपॉन में 2 माइनस का 3। सोल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n+1 प्लस में 8। ठीक है, अपॉन में ये देखो 5 से ये कटेगा नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा 5n प्लस में 5 और माइनस का, क्योंकि एलसीएम लोगे पूरे से 2 2 या 6 अपॉन में 2 आएगा। ये जो 2 है ये आपका पलट के ऊपर जाएगा, तो पलट के ऊपर जाएगा आपका ऊपर क्या बना n प्लस में 9 इंटू में 2 अपॉन में आपका पास नीचे क्या बनेगा 5n माइनस का 1, 5 में से माइनस का 6 माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2n प्लस में 18 अपॉन में 5n माइनस में 1। और ये देख लो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो 2n प्लस में 18 अपॉन में 5n माइनस 1, यानी कि 2n प्लस 18 रेशियो 5n माइनस 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।